हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे वीडियोज़ के नीचे कि सर ओपन पोर्स के बारे में डिस्कस कीजिए। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, ओपन पोर्स किस तरह की स्किन पर होते हैं और ओपन पोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज आप ही की इस डिमांड पर हम आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ओपन पोर्स के बारे में। लेकिन मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ओपन पोर्स और गड्ढे, इन दोनों में बहुत फर्क है। बहुत बार आप दोनों को एक ही समझ लेते हो और फिर इस ओपन पोर्स की रेमेडी को अपनी स्किन पे होने वाले गड्ढों पर करने लगते हो और फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, फिर आप परेशान हो जाते हो। जब भी आपको चिकन पॉक्स होता है या फिर जब भी आपके पिंपल्स को आप फोड़ देते हो अपने हाथ से और वहां पर जो गड्ढे जैसा एक स्वरूप आ जाता है, वो पोस्ट एक्ने पिट्स या फिर पोस्ट चिकन पॉक्स पिट्स कहलाता है या गड्ढे कहलाता है। ओपन पोर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, लेकिन हाँ, जो नॉर्मल स्किन का पोर होता है, जो नॉर्मल स्किन पर जो नहीं दिखाई देता, जनरली उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको इमेज भी लगा दूंगा। एक तरफ मैं आपको ओपन पोर्स दिखा रहा हूँ और एक तरफ मैं आपको पिट्स दिखा रहा हूँ, गड्ढे दिखा रहा हूँ। इन दोनों में पहले ही डिफरेंस समझ लो। तो ये जो रेमेडी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है ओपन पोर्स के लिए, ना कि पिट्स के लिए। पिट्स को किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए माइक्रो निडलिंग एक ट्रीटमेंट होता है जो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से या किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से करवा सकते हैं। राइट, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में जो आया है एक हमारे ही व्यूअर की तरफ से, और वो हमारे किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है, ये है सपना राज जी की तरफ से। और सपना जी ने लिखा है कि सर नमस्ते, कैसे हैं आप? सर, मैंने आपका सिबकथॉर्न बेरी पाउडर नवंबर से ले रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मुझको 3 डेज में ही बहुत फर्क लगा था, तब से मैं कंटिन्यूसली ले रही हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सपना राज जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को ट्राई किया, जो कि मैं पिछले लगभग 5 सालों से आपको बता रहा हूं और आपको ट्राई करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और आप उसे यूज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी 20 साल से ऊपर हैं, अपनी स्किन को एजलेस बनाए रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को टाइट रखना चाहते हैं, तो आपको भी मेरा बनाया हुआ ये सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जरूर ट्राई करना चाहिए, जो आता है मेरे अपने ब्रांड लविशिया इन ऑर्गेनिक से। इसे आप Amazon, फ्लिपकार्ट, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। सबके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर है, ये बेसिकली जब हम खाते हैं, जब हम इनटेक करते हैं, तो ये हमारी स्किन तक पहुंचकर स्किन के अंदर जो कोलेजन बनने की जो स्पीड होती है उसे बेहतर बनाता है। और जैसे ही कोलेजन बनने की स्पीड अच्छी होती है, हमारी स्किन में दिखने वाली फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स और स्किन का जो ढीलापन होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है और हमारी स्किन रिजुविनेट करने लगती है। तो अगर आप भी अपनी एज को कंट्रोल करना चाहते हैं और एजिंग प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं, तो सिबकथॉर्न बेरी पाउडर का 1 चम्मच रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध या फिर गर्म पानी के साथ मिला करके अच्छे से पीजिए। आपको भी 3 से 6 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और मेक श्योर कीजिएगा इसे आप लंबे समय तक फॉलो कीजिएगा, ताकि क्योंकि एजिंग जो है ना, वो हर रोज आ रही है और अगर हर रोज हमने उसे दूर धकेलने के लिए प्रयास नहीं किए तो वापस हम जीरो पर आ जाएंगे। इसलिए इसे लॉन्ग टाइम तक यूज करें, लंबे समय तक यूज करें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। चलिए, इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो लोग नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब बात करते हैं ओपन पोर्स की। तो ओपन पोर्स जो है ना, वो 2 तरह से होते हैं, 2 रीजंस की वजह से होते हैं। पहला जो ओपन पोर होता है दोस्तों, वो होता है स्किन के बहुत ज्यादा ऑयल के प्रोडक्शन की वजह से। जब आपकी स्किन ऑयली होती है और वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन करती चली जाती है, तो ये जब ऑयल बाहर आने के लिए स्पीड से रास्ता बनाता है, तो ये पोर के माध्यम से बाहर आता है। तो ये पोर क्या होता है, एनलार्ज हो जाता है और इस पोर के एनलार्ज होने की वजह से वो पोर हमें ओपन दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसे हम ओपन पोर कहते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी स्किन ने बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया। दूसरा जो रीज़न होता है वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। दूसरा रीज़न होता है
स्किन का बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से। जब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, स्किन में मॉइस्चर की, स्किन में नमी की या नरिशमेंट की कमी होती है, तो क्या होता है, कोलेजन ब्रेक डाउन होने लगता है। और जहाँ जहाँ पर कोलेजन टूटने लगता है वहाँ पर क्या होता है, ओपन पोर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो स्किन का बहुत ज़्यादा ऑयली होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, और स्किन का ड्राई होना भी एक बहुत बड़ा कारण है ओपन पोर्स होने का। इन दोनों ही सिचुएशंस में एक DIY आपको बहुत अच्छा काम करके देगा, और समर्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और ये है मिंट आइस क्यूब्स। मतलब कि जो हमारा पुदीना, जो हमें बहुत इजीली मिल जाता है, हम अपने घर में भी उगा सकते हैं, इससे अगर बना करके आप आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हो तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। आपको इसके लिए 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। नंबर 1 जो इंग्रेडिएंट लेना है, जो कि एक्चुअली हीरो इंग्रेडिएंट, और वो है पुदीना, मतलब कि मिंट लीव्स। तो लगभग आप 50 पत्ते ले लीजिए मिंट के, मतलब पुदीने के। इसे आपको एक ग्राइंडर में डाल देना है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको लेना है वो है सौंफ। सौंफ क्या करती है, सौंफ बेसिकली आपकी स्किन की कोशिकाओं को रिलैक्स करती है। अगर आपकी स्किन में ऑयल की वजह से ओपन पोर्स आए तो भी आपकी सेबेशियस ग्लैंड को रिलैक्स करेगी। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस की वजह से ओपन पोर्स आए तो भी आपको रिलैक्स करेगी, आपकी स्किन की कोशिकाओं को रिलैक्स करेगी। तो आपके ओपन पोर्स का रीजन दोनों में से कोई भी हो, सौंफ का काम है आपकी स्किन के सेल्स को रिजुविनेट करना, रिलैक्स करना। तो 1 से 2 चम्मच हम सौंफ जो है वो यहाँ पे डालेंगे। पुदीना क्या करता है ये बताना रह गया। तो पुदीना के अंदर बेसिकली एक एंजाइम होता है मेंथॉल, जिसको कहते हैं, और ये कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपकी स्किन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी ऑयल ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो गई थी, या बहुत ज़्यादा कोलेजन ब्रेक डाउन हो गया था, उसको काम डाउन करके, उसको कूलिंग इफेक्ट देके आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट देने में मदद करेगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो हम लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहे तो प्लांट में से ले सकते हैं, एलोवेरा जेल आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लांट में से एलोवेरा जेल ले रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि एलोवेरा जेल के साथ में जो येलो कलर का जो टॉक्सिक मटेरियल होता है प्लांट के अंदर, पेड़ के अंदर, वो हम गलती से इस्तेमाल ना कर लें, क्योंकि उसकी वजह से स्किन में ईचिंग, इरिटेशन या फिर सेंसिटिविटी बढ़ सकती है और स्किन को नुकसान हो सकता है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है कि आप हमेशा मार्केट से बना हुआ एलोवेरा जेल खरीदो, क्योंकि वो इस तरीके से प्रोसेस्ड होता है कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ और सिर्फ फायदे देता है। तो 4 चम्मच हम यहाँ पे एलोवेरा जेल अपने इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे। चौथा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम डाल रहे हैं वो है कच्चा दूध, लगभग आधा ग्लास। अब कच्चा दूध जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली हमारी स्किन के अंदर लैक्टिक एसिड को देता है, लैक्टिक एसिड की डिलीवरी करता है। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है, तो लैक्टिक एसिड आपकी स्किन में जमा जितने डेड सेल्स होते हैं उन्हें निकालता है, आपकी स्किन को पॉलिशिंग इफेक्ट देता है, और आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म में हेल्दीनेस देने में आपकी मदद करता है। तो दूध जो है वो हमें यहाँ पे आधा ग्लास डालना है। लास्ट जो एक इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे वो है हल्दी। अब हल्दी में 2 ऑप्शंस है, एक अगर आप नॉर्मल हल्दी डाल रहे हो तो 1/4 चम्मच डालिएगा, और अगर आपके पास में कस्तूरी हल्दी है तो आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें कलर कम होता है और स्किन को ब्यूटीफाई करने की जो ताकत है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपने इन 5 चीज़ों को मिला लिया। अब आप इसे अच्छे से ग्राइंड कीजिए ताकि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए। अब जब ये ग्राइंड हो जाए और एक बहुत अच्छा सा लिक्विड तैयार हो जाए, इसे आपको एक आइस ट्रे के अंदर अच्छे से जमा देना है, और रोज दिन में 2 बार, सुबह नहाने से पहले और रात को सोने से पहले एक एक क्यूब लेनी है। इसे अपने पूरे चेहरे पर आपको बहुत अच्छे से रब करना है, और जब आप इसे पूरा रब कर लो तो ये जो लिक्विड है ये आपके चेहरे पर लगा रहे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये आपकी स्किन पर अपना काम करके दे सके। इस तरीके से जब 10 से 15 मिनट हो जाए, अब आप इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, और अगला कोई भी जो मॉइस्चराइजर आप लगाना चाहते हो या नाइट क्रीम आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी ऑयली स्किन के ओपन पोर्स और आपके ड्राई स्किन के ओपन पोर्स दोनों क्लोज होना या दोनों श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। अब कब तक आप ये करोगे, जब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल जाते। कोई रेमेडी का टाइम नहीं होता है, राइट। ये कोई दवाएं नहीं है जिसका कोर्स आपको करना है कि 3 दिन का कोर्स है कि 5 दिन का कोर्स है कि 15 दिन का कोर्स है। ये नेचुरल DIYs है। तो जब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल जाते तब तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई तरह का आपको साइड इफेक्ट नहीं देने वाले हैं, राइट। तो आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबाकर
करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा और मेरे कहने से एक बार इस सिबकथॉर्न बेरी पाउडर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, अगर आप अपनी स्किन से प्यार करते हैं और आप अपनी स्किन को एजलेस दिखाना चाहते हैं तो। राइट, तो इसी तरीके से अपना प्यार आप मुझे देते रहेंगे, इस आशा के साथ अलविदा ले रहा हूँ। बहुत सारा ध्यान रखिए और मुझे इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।